राजा के पास भगवान आए, राजन तुमने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने तुम्हारे भाई को मारा। हमने आपके भाई को नहीं मारा है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या प्रमाण है? ये तो तुम अपनी मणि लो, तुम्हारे भाई का वध एक सिंह ने किया है। हम प्रमाण के तौर पर हम विवाह करके जामवती जी को लेकर आए हैं। राजा शर्मिंदा हो गया, क्षमा मांगने लगा, महाराज हमें माफ करो। लज्जित हो गया, प्रभु अब तो हमारे पास एक ही उपाय है क्षमा मांगने का। क्या? महाराज हमारी भी एक बेटी है। अच्छा क्या नाम है? महाराज हमारी बेटी का नाम है सत्यभामा। अब कृपा करके एक काम करो, हमारी बेटी के साथ विवाह करो, ये मणि दहेज में लो। भगवान बोले दो पहले ही हो चुके। राजा बोले महाराज कोई दिक्कत नहीं, एक और चले। फिर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 7 भावरें पड़ी। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब चौथा विवाह सुनो। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर घूम रहे थे यमुना जी के किनारे। उसी समय देखा यमुना के तट पर एक कन्या तपस्या में बैठी है। आहा हा। भगवान ने अर्जुन जी से कहा जाओ अर्जुन पता लगाओ ये देवी जी कौन है। अर्जुन जी गए, देवी जी कौन हो आप, क्या परिचय है आपका? उस कन्या ने बड़ा प्यारा परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिम यक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपा परमं मास्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है। अच्छा आप कालिंदी हो जी, किस लिए विराजमान हो यहां? अर्जुन जी से हाथ जोड़कर बोली महाराज हम चाहते हैं हमारा विवाह द्वारकाधीश के साथ। अर्जुन जी बोले देवी जी तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। बोले क्यों? बोले तुम जिनके लिए तपस्या कर रही वो सामने रथ पे खड़ी। तुरंत चरणों में भागी भागी कालिंदी जी आई और 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी। भगवान का एक और विवाह कालिंदी जी के साथ संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की जय। चौथा विवाह भगवान का संपन्न हो गया। अब पांचवा विवाह सुन। अवंतिका प्रदेश में उज्जैन के राजा 2 भाई थे, एक का नाम था बिंद, दूसरे का नाम था अरविंद। उनकी एक बहन थी, बहन का नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा नाम की बहन भगवान द्वारकाधीश से बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाह रहे थे। लेकिन मित्रविंदा जी तो भगवान द्वारकाधीश के नाम की माला जप रही थी। स्वयंवर हुआ, भाइयों ने कहा सुनो बहन ये माला तुम दुर्योधन के गले में डाल देना। इतना कहा, लेकिन उस स्वयंवर में भगवान द्वारकाधीश भी पधारे। सोई मित्रविंदा ने कहा हमारा काम तो बन गया, माला डलनी थी दुर्योधन के गले में, लेकिन माला को डाल दिया श्री द्वारकाधीश जी के गले में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। लो भैया भगवान को पांचवां विवाह भी होगा। अब छठवां और सुनो। भगवान बड़े लीलाधर है। ठाकुर जी का छठवां विवाह कौशल देश के राजा थे कौशल नरेश, जिनका नाम था नग्नजित। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रण किया जो 7 बैलों को एक रस्सी में एक साथ बांध देगा उसी बलिष्ठ व्यक्ति के साथ हमारी बेटी सत्या का विवाह होगा। आहा हा। फिर क्या? बड़े बड़े योद्धा आए, लेकिन बैल भी कमजोर नहीं थे, बड़े बलवान थे। किसी योद्धा की पेट फट गौ, काऊ को मूड़ फूट गौ, काऊ को हाथ टूट गौ,
योद्धा परेशान हो गए पर बैल नहीं बंधे। भगवान को पता लगा तो भगवान को ऐसे काम करने में बड़ा आनंद आता है। सोई भगवान पहुंच गए और एक साथ बिना किसी को दिखाई पड़े भगवान ने 7 रूप धारण किए। एक पल में 7 बैलों को एक रस्सी में बांध दिया और 1 2 3 4 5 6 7 भावनें पड़ी और सत्या देवी जी के साथ भगवान का विवाह हो गया। लो, भगवान का 6वां विवाह भी हो गया। 7वां विवाह सुतकीर्ति जी की पुत्री के साथ, जिनका नाम था भद्रा। सुतकीर्ति जी चाहती थी कि हमारा भगवान से कोई नाता हो जाए, ऐसा नाता जुड़ जाए जिससे भगवान के घर पर आना जाना लगा रहे। और तो कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ा। सोई अपनी बेटी भद्रा का विवाह ठाकुर जी के साथ करवा दिया और 1 2 3 4 5 6 7 भावनें पड़ी और जय जयकार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। 8वां और सुन लो। एक बार भगवान ने चक्र में घूमती हुई मछली को देखा। नीचे प्रतिबिंब देख करके मछली की आंख में लक्ष्य का भेदन कर दिया। मध्य देश के राजा की कन्या का नाम था लक्ष्मणा और जहां लक्ष्य उस मछली की आंख में लक्ष्य का भेदन किया, सोई भगवान का 8वां विवाह। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी। भगवान का 8वां विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। तो 8 विवाह तो हो गए, अब बचे 16,100। अब आप लोग कहो तो करिए। अगर एक एक कर रहे तो 4-5 साल लगेंगे। एक बार में सुन लो इकट्ठे। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर, पृथ्वी का पुत्र, बड़ा आतताई। वह जहां भी युद्ध करने जाता था वहां की सुंदर दासियां रानियां उनका बंधन करके ले आता था और अपने बंदी गृह में डाल देता। उसने ऐसे ऐसे 16,100 दासियों को अपने बंधन में बांध लिया। भगवान को पता लगा तो भगवान ने समझाया, मान जाओ, छोड़ दो। जब नहीं माना तो राम जी जैसा स्वभाव भगवान कृष्ण का भी है। राम जी का स्वभाव क्या? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। जब राजा नहीं माना सो भगवान युद्ध करने पहुंच गए। इतना भयंकर युद्ध हुआ, आहा, कि उस युद्ध में राजा मारा गया। भगवान ने 16,100 रानियों को बंधन से मुक्त कर दिया। वो बाहर आई। भगवान ने कहा अब अपने अपने घर को जाइए। सभी रानियां हाथ जोड़कर गोविंद के सामने खड़ी हो गईं। नाथ, हमारे पास अब 2 ही रास्ते हैं, हम घर नहीं जा सकते। क्या रास्ते? महाराज, या तो हम सब अपने प्राण त्याग दें अथवा फिर आप हमको स्वीकार करो, इनके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। भगवान ने कहा कि घर क्यों नहीं जाओगी? रानियां बोली, महाराज हम पर कलंक लग गया है, हम राजा के बंधन में रहे और ये संसार कलंकी लोगों को स्वीकार नहीं करता है। ना हमारे पति स्वीकार करेंगे, ना हमारे पिता स्वीकार करेंगे। महाराज हम पर दाग लगा है, अब तो मरने के अलावा और आपके चरणों के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक बात बोलें भैया, सभी श्रोताओं से प्रार्थना है, इस संसार में जब सब जगह से थक जाना तब हमारी गोविंद की गली में आ जाना।